भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात ध्यान रखना, दिए बुझाने से अंधेरा और गहरा हो जाया करता है। दिया बुझाने से अंधेरा नहीं मिटता, बल्कि आशा और विश्वास का दिया जलाओ, हजारों वर्षों के अंधकार हमसे दूर हो जाया करते हैं। अपनी जिंदगी का दिया मत बुझाइए। कभी कभी विकट परिस्थिति आ जाए, जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं आदमी की 150 साल की जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं कि आदमी को लगता है जब सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, उसे लगता है कि उन्नति के विकास के रास्ते बंद हो गए हैं। कभी कभी आदमी को लगता है जब बार बार असफलताएं मिलती हैं तो मन के अंदर एक नकारात्मक सोच पैदा हो जाती है, मैं कुछ भी कर लूं मैं सफल नहीं हो सकता हूं। और आदमी को लगता है कि अब मेरे सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता उसे दिखाई देता है, वह दिखाई देता है कि जीवन लीला खत्म कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, सफलताओं के रास्ते पूरी तरह कभी बंद नहीं हुआ करते हैं। एक काम में आपको लगातार असफलता मिल रही है तो जरूर कोई ना कोई नई सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। एक बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, बार बार परीक्षा देता है, फेल होता है, नहीं बन पाता है। तो बच्चे को ये मत बोलो कि तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तूने तो जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसा मत डालिए अपने बच्चों के दिमाग में। क्या एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है? क्या और तरीके नहीं है जीवन जीने के? क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही जीवन है? नहीं मेरे भाई, इस दुनिया में लोहा बेचने वाला टाटा बन जाता है और जूता बेचने वाला बाटा बन जाया करता है। ध्यान रखिए, कौन कहता है एक जूते चप्पल बेचने वाले बाटा इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाते हैं और एक लोहे का भंगार बेचने वाला टाटा स्टील का मालिक बन जाया करता है। आप सोचिए, इतने जल्दी हताश। एक बच्ची मेरे पास आई, हिंदू समाज की वह बच्ची, और उसने आकर के मुझे प्रणाम किया। बोले महाराज मैं आपका एहसान जीवन में नहीं भूलूंगी। मैंने कहा मैं तो तुझे जानता नहीं। बोले मैं भी आपको नहीं जानती। तो मैंने कहा फिर एहसान कैसे हो गया? बोले आज मैं जिंदा खड़ी हूं तो आपकी वजह से जिंदा खड़ी हूं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ तेरे जीवन में? आज जो जीवन मुझे मिला है वो आपकी देन है महाराज। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले मैंने 12th का एग्जाम दिया और एक पेपर में नंबर कम आ गए, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। जिंदगी से निराश और हताश, मैंने समझ लिया कि अब मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला ना होगा, अब मैं आगे ना बढ़ पाऊंगी, अपने सपने पूरे ना कर पाऊंगी। मेरे माँ बाप को मुझसे उम्मीद थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अब मुझे लगा कि शायद मैं माँ बाप के सपनों को साकार नहीं कर पाऊंगी। मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक मेरी पड़ोसिन ने मुझे आपकी एक पुस्तक दी जिसका नाम था आत्महत्या, और उसने कहा कि तुझे आत्महत्या करना है तो कर लेना, लेकिन करने के पहले मैं चाहती हूं कि इस पुस्तक को एक बार तू जरूर पढ़ ले। उस बच्ची ने उस पुस्तक को पढ़ा और जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ा महाराज, मेरे अंदर का जमीर जाग उठा और उसने कहा कि एक रास्ते असफल होने से सारे रास्ते बंद नहीं हुआ करते हैं। और मैं आत्महत्या का विचार मेरा कैंसिल हो गया महाराज। और मैं आज कहती हूं कि माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन तुमने मुझे जीवन दिया है और आज मैं जिंदगी को जी रही। महाराज उसी दिन से मैंने आपको अपना गुरु बना लिया। बड़ी तमन्ना थी कि एक बार आपसे मुलाकात करूं, और आज मैं जब बाजार से जा रही थी और बाजार में आपका होर्डिंग देखा तो मुझे लगा कि ये संत ग्वालियर शहर में ही आए हैं।
मैंने लोगों से पूछा, पूछते पाछते आज मैं आपके कमरे में आई हूं। मैं आपके एहसानों को कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती हूं। मैंने कहा तुम क्या करती हो? बोले मैंने डॉक्टरी का विचार दिमाग से निकाल दिया और महाराज आपकी पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने वो लाइन चेंज कर दी। मैंने कहा एक घर उजड़ता है तो 1000 घर इंतजार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एक रास्ता बदल जाए 1000 रास्ते हमारा इंतजार करते हैं। जिंदगी एक चौराहा है, एक रास्ते पर मंजिल ना मिले तो 3 रास्ते हमारा और इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जीवन की लीला को खत्म नहीं करना चाहिए। मैंने अपना दिमाग बदला और महाराज मैंने सीए किया। आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं सीए बनी हूं और लाखों रुपए का पैकेज मेरे पास है। और आज मेरे घर के लोग मुझ पर नाज करते हैं। और जब जब वो दिन मैं याद करती हूं, यदि मैं मर गई होती तो जीवन की लीला क्षण भर में समाप्त हो गई होती। एक बात ध्यान रखिए, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, हर हाल में जिएंगे। घास की रोटी खाकर भी जीना पड़े तो राणा की बेटियां जंगल में घास की रोटी खाकर की जिंदगी को जिया करती हैं। हजारों जलजले आते हैं, तूफान आते हैं। गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में चक्रवात आया, राजस्थान में सूखा पड़ा। एक बात ध्यान रखना, एक तूफान आता है हजारों के घरों को उजाड़ करके चला जाता है, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते हैं, आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते हैं, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं, वो अपना मकान फिर से। एक चिड़िया का घोंसला कितनी बार टूटता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन एक नासमझ चिड़िया भी जिंदगी से हार नहीं मानती है। एक एक तिनका लाती है, एक एक धागा उठाकर लाती है, दिन भर घूमती है और टूटा हुआ घोंसला फिर से वह चिड़िया तैयार कर लिया करती है। क्या दिक्कत है? आज किशोर और किसान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस देश में किसान और किसान आत्महत्या करने, एक बात मान के चलना, वो देश सामूहिक आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा रहा है। अरे किसी भी हाल में मत मरिए, ये मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है। मालूम है, इस शरीर को पाने के लिए तुमने 84 लाख शरीर फेंके हैं। ध्यान रखना, 84 लाख टन फेंके हैं। कई बार नालियों के कीड़े बने हो तुम, कई बार जानवर बने हो, कई बार काटे गए और मारे गए। बस एक आस में जीते रहे कि कभी तो मनुष्य का चोला मुझे प्राप्त होगा। और ये मनुष्य का चोला आत्महत्या की भट्टी में झोंकने के लिए हुआ है? नहीं, संघर्षों से लड़ो, संघर्षों से जूझो। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, वृक्ष कट कट कर बड़ा है, जीत लड़ लड़ कर मिली है। और मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती। ध्यान रखिए, मृत्यु की सोचिए मत।